Assalamu alaikum. Exercise 14B, question number 3. In the given figure, O is the center of both the circles. आपको जो फिगर दी हुई है इसमें जो O है, यहाँ पे आपको दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है. सो इन दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है. इट मीन्स ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको गिवन है. The line segment AB cuts the large circle at A and B and smaller circle at C and D respectively. एक A से B तक एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल्स को कट कर रहा है. पहले सर्कल के लिए वो AB पॉइंट्स पे कट कर रहा है और इनर जो सर्कल है उसको C and D पॉइंट्स पे कट कर रहा है. OE इज़ परपेंडिकुलर टू AB. अब आपको नेक्स्ट जो गिवन है, ये जो OE है ये परपेंडिकुलर है ए बी के. ये जो ए से बी तक पूरी लाइन है इस पे ओ ई परपेंडिकुलर है. जब सेंटर ऑफ सर्कल जो ओ है इससे अगर हम देखें तो ये जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है ए बी, ये बेसिकली एक कॉर्ड है. कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के एनी टू पॉइंट्स को मिला रहा होता है, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरता है. ठीक है. अब ये कॉर्ड अगर हम कंसिडर करते हैं, ए बी कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड को ओ ई ने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है. तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ए बी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ई होगा. ए बी की अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ए ई और ई बी दोनों 4 के कंप्लीट पोर्शंस हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपको ये आगे गिवन है कि इफ़ मेजर ऑफ ए बी, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है पूरा अगर 8 सेंटीमीटर का है और देन आपको सी ई बताया जा रहा है कि ए बी कंप्लीट 8 सेंटीमीटर है और सी से ई तक सिर्फ डिस्टेंस देखा जाए तो वो 2.5 सेंटीमीटर है. डिटर्मिन मेजर ऑफ ए से सी तक ये जो स्मॉल पोर्शन है ये वाला फाइंड करना है. बी डी यहाँ से देन आपको अकॉर्डिंगली बी डी मिल जाएगा एंड देन सी डी जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये अगर देखा जाए तो ये लार्ज सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कट कर रहा है. लेकिन जो सी डी है ये स्मॉल सर्कल के अंदर पोर्शन आ रहा है, तो हमने सी डी का देन चेक करना है कि वो उसकी कितनी लेंथ है. तो यहाँ पे गिवन हमें क्या था कि ओ ई, जो ओ ई है परपेंडिकुलर है ए बी के. ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी का मतलब हमें इसके थ्रू हमें ये मिलेगा कि ए ई और ई बी दोनों हाफ पोर्शंस होंगे. अगर ए बी हमें नीचे चूँकि गिवन है 4 सेंटीमीटर का, तो ए ई और ई बी तक का जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ यकीनन 4 सेंटीमीटर होगी. ठीक है. ये इस पोस्टुलेट से, इस गिवन डाटा से मिला है. देन आपको सी ई की लेंथ गिवन है 2.5. अब जो फाइंड करना था मेजर ऑफ ए सी बी डी और सी डी, इन तीनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को हमने फाइंड करना है. सो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब गिवन में इस पहले जो हमें गिवन दिया जा रहा था इसी को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. हम लिखेंगे एज ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. सो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि जो हमारे पास ए ई है वो इक्वल आ जाएगा ई बी के. ठीक है. ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी और ए बी हमें गिवन था कि वो 8 सेंटीमीटर है और ये दोनों साइड्स ए बी को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रही थी. इट मीन्स ये ए बी के आंसर को या जिसकी जो लेंथ है उसको डिवाइड 2 करने से मिलेगा. तो ए बी की हमारे पास लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, उसको डिवाइड 2 किया तो 4 सेंटीमीटर आ गया. सो हमें ए ई और ई बी, ए ई और ई से बी तक मिल गया कि वो 4 सेंटीमीटर के हैं दोनों. अब ए ई बी क्या है 4 सेंटीमीटर. देखें ए ई 4 सेंटीमीटर, ई बी भी 4 सेंटीमीटर, यानी ई बी भी 4 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पे देखें आपको ए ई फाइंड हो गया कि वो 4 सेंटीमीटर है और गिवन में हमें सी ई की गिवन है. सी से ई तक हमें दिया गया कि वो 2.5 है. तो हमने जो फाइंड करना था सबसे पहला ए सी, वो कैसे हमारे पास आएगा. नाउ जो ए सी है, मेजर ऑफ ए सी, ये वाला पोर्शन ये कैसे आएगा. इस ए ई में से ये सी ई निकाल दें. ए ई में से अगर हम सी ई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये पोर्शन हमारे पास
निकल आएगा। पूरा पोर्शन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और जो सी ई ये वाला सी से ई तक डिस्टेंस है ये 2.5 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए सी फाइंड हो गया। अब देन ए सी के बाद बी डी फाइंड करने को बोला जा रहा है। अब चेक करें कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनके दरमियान ये वाला पोर्शन जो इनके दरमियान गैप आ रहा है ये हर जगह बिल्कुल इक्वल है। अगर यहाँ से हमें गैप ए सी फाइंड हुआ है कि वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो ए सी और यहाँ वाला जो बी डी है वो भी तो बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे आल्सो कि मेजर ऑफ ए सी इक्वल है मेजर ऑफ डी बी। सो अगर ए सी 1.5 का है तो डी बी भी 1.5 सेंटीमीटर का होगा। देन नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि सी से डी तक कंप्लीट हमने फाइंड करना है। अब इस थर्ड पॉइंट के लिए आप देखें कि सी ई आपके पास था 2.5। अब अगर चेक किया जाए कि मैंने आपको कहा कि अगर ए से बी तक ये ओ ई परपेंडिकुलर था तो इसका मतलब वो ई पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट था। 4 इधर आ गया, 4 सेंटीमीटर इधर आ गया। अब अगर इनर सर्कल के लिए देखते हैं कि जस्ट सी डी को कंसिडर करें तो सी डी के ऊपर भी तो ओ ई परपेंडिकुलर है। इट मीन्स सी से ई और ई से जो डी वाला पोर्शन है वो भी तो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ओ ई आल्सो परपेंडिकुलर आ चुका है, सी डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। तो उन ये जैसे ये वाला पास्टुलेट हमने यूज़ किया, इसके लिए हमने ए बी लिखा था तो ए से ई और ई से बी इक्वेट किए थे। अब यहाँ पे चूँकि आपके पास ओ से ई है और इधर सी से डी ले रहे हैं तो हमारे पास जो साइड इक्वेट कर रही हैं वो सी ई इक्वल आ जाएगी ई डी के। अब सी डी आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। सी ई आपको यहाँ पे गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड्स अब 2.5 ही आ जाएंगी। अब चूँकि कंप्लीट सी डी फाइंड करना है वो सी ई प्लस ई डी साइड है तो 2.5 सेंटीमीटर दोनों, चूँकि 2.5 अभी ले गए हम 2.5 5.0 सेंटीमीटर होता है। 0 एट द एंड नॉट काउंटेड तो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे चूँकि डायग्राम में अगर देखें तो ओ ई परपेंडिकुलर था सी डी के, तो इट मीन सी ई और ई डी बिल्कुल बराबर है। अगर सी ई 2.5 है तो ई डी भी 2.5 होगा, तो यहाँ पे हमने सी ई और ई डी को 2.5 दोनों को लिख दिए। देन अब सी से डी तक कंप्लीट हिस्सा फाइंड करने के लिए सी ई प्लस ई डी करना होगा। सी ई प्लस ई डी 2.5 ऐड किया तो 5.00 कट किया तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। सो हमारी तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए थी हमने फाइंड कर ली हैं। सो ये तीनों रिजल्ट्स हमारे सामने हैं।